आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव को जानना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली के 12 भावों में बाकी के 11 भाव जो भी अच्छा फल दे पाएंगे, उन सभी फलों को नाश करने की, उनको नष्ट करने की ताकत अकेले षष्ठेश में है। जब जन्म कुंडली के छठे भाव में पाप ग्रह मजबूती के साथ बैठे रहते हैं, तो हालांकि इससे विपरीत राजयोग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन एक बात और भी होती है कि आपके शत्रु काफ़ी ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। अगर छठे भाव में शनि बैठा हुआ है और अगर वह अकारक है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी दशा में आपको कुछ अच्छे फल भी देगा, लेकिन साथ ही साथ वो आपको गिफ्ट में ऐसे एनिमीज देगा जो अगर आपने उसका उपाय नहीं किया तो वो आपको तिल तिल करके कमज़ोर करेगा। वहीं अगर षष्ठम भाव में मंगल की राशि पड़ी हुई है या छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको ऐसा शत्रु मिलेगा जो अचानक से आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपके दरवाजे पर आ करके आपको चेतावनी देगा, आपको ललकारेगा, कहेगा अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो। वो अपने हाथ में हथियार लिए हुए भी हो सकता है, या वो बिना हथियार के डायरेक्टली आपको कन्फ्रंट करेगा, डायरेक्टली चैलेंज करेगा। साथ ही साथ आपके कर्जेदार आपके घर में आकर के बैठ जाएंगे, आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। अगर आपने उनकी कर्ज की राशि नहीं लौटाई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। हो सकता है कि वो आपके घर का सामान भी उठा के ले जाने की बात करें। अब दी हुई परिस्थिति में ये बात लीगल होगी या नहीं, इस बात की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति भी उपस्थित हो जाती है। कानून अपनी जगह काम करता है, संविधान अपनी जगह पे मौजूद रहता है, लेकिन देश में अत्याचार होते रहते हैं, कभी अन्याय के नाम पे, कभी न्याय के नाम पे। अन्याय के नाम पे तब होते हैं जब कोई चोर, कोई डाकू आ करके आपकी संपत्ति को चुरा लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। बाद में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत लंबा समय बीत जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन सर्च शिथिल पड़ जाती है, बंद पड़ जाती है, मर्डर्स हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे डायरेक्ट रॉबरी हुई है उसका संबंध तो 12वें के स्वामी से है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम जिसने भी लूटा वो बिल्कुल अन्यायपूर्वक लूटा। और अगर उसने हथियार चला दिया, जैसे किसी डकैत ने आपके यहाँ डाका डालने की कोशिश की, आपने उसको रोका तो उसने आपकी पिटाई कर दी, आप पर हथियार चला दिया, आपको घायल कर दिया या मार डाला, तो वहाँ पे तो उसका हक नहीं बनता था। तो ऐसी घटनाएं 12वें के स्वामी के इन्फ्लुएंस होती है। लेकिन छठे भाव में क्या होता है कि आपसे जो पैसा मांगने आ रहा था, आपसे बदतमीजी कर बैठा, आपके साथ हाथापाई की, गाली गलौज जैसा बर्ताव किया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ पे तो कम से कम वो अपना पैसा मांग रहा था ना। इसीलिए 12वें भाव के स्वामी की दशा जो है छठे भाव की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। मैं पहले भी कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, ये रिलेवेंट है चर्चा करना। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उम्मीद कर रहा था कि कार ट्रक से टकरा जाएगी, पेड़ की डाली टूट के गिर गई, 3 लड़के जा रहे थे और 2 आदिवासी लड़के पेड़ पर चढ़ करके डाली को काट रहे थे। काटते काटते 3 लड़कों को लेकर के मोटरसाइकिल गुजरी, पता नहीं कम से कम 100 किलोमीटर दूर से वो लोग आ रहे थे, वो तीनों लड़के। ठीक जिस समय की वो डाली गिरी उसी समय वो तीनों लड़के उस पेड़ के नीचे से गुजरे और वो डाली उन पे गिर गई, जिसमें कि एक लड़के की स्पॉट डेथ हो गई और बाकी एक घायल हो गया और एक की अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह की ज़बरदस्त घटनाएं 12वें की दशा में होती हैं। षष्ठेश की दशा में प्रेडिक्टेबल होता है, क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल। जैसे कि कोई बिजली के पोल पे चढ़ गया या घर में अनाड़ी बन करके बिजली के तारों से खिलवाड़ करने लगा, तो वहाँ प्रेडिक्टेड था। कोई बाढ़ आ गई नदी में, वहाँ पार कर रहा था, वो प्रेडिक्टेबल था। जंगल में जाने से मना किया गया, अकेले वहाँ पे चला गया, जंगल में सांप ने काट लिया या बाघ खा गया, ये प्रेडिक्टेबल था। लेकिन वो 3 लड़के जो गुजरे उसी समय वो डाली गिरी। 10 सेकंड तो छोड़िए, 1 सेकंड भी आगे पीछे गिरती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अगर 1 सेकंड पहले गिरती तो वो गाड़ी टकरा जाती, वो तीनों लड़के फेंका जाते, हो सकता है कि बच भी जाते।
हो सकता है कि ब्रेक लगा के स्लो कर लेते, 1 सेकंड बाद गिरती तो भी बच जाते। गजब की भव्यता थी। इसमें उन पेड़ से काटने वालों की मूर्खता तो थी ही, क्योंकि जब डाली बिल्कुल गिरने वाली थी उसके काफ़ी पहले ही उनको 4 आदमी इधर और 4 आदमी उधर 25-25 मीटर की दूरी पे खड़े कर देने चाहिए थे, और कहना चाहिए था कि कोई भी गाड़ी पार हो रही थी कि उनको साइड से पार होने बोले या रुक जाएं कुछ देर के लिए। जब डाली गिरने वाली थी उनको पता नहीं चला। तो ये सारी बातें द्वादशेश की दशा में घटती हैं, और जहाँ पे क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर होता है वहाँ पे तो षष्ठेश की दशा काम करती है। और जहाँ पे क्लियर होता है और नहीं भी होता है, जैसे कि टाइटैनिक डूब गया, कोई समुद्र की जहाज़ में जा रहा था, तूफान आ गया, जहाज़ या नाव उलट गया, शरणार्थियों को लेकर के कोई नौका यूरोप जा रही थी, उसमें बहुत सारे एशियाई लोग भी सवार थे, पाकिस्तानी लोग भी सवार थे। तट से थोड़ा पहले वो डूब गई, आंधी तूफान में डूबी या भागने के क्रम तटरक्षकों के द्वारा धमकाए जाने पे डर से भागने के बाद डूबी, ये क्लियर नहीं है, बट डूब गई, बहुत सारे लोग मारे गए। ये अष्टमेश में होता है, लेकिन खतरनाक तो ये तीनों हैं। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि जैसे कि ये जो त्रिक भाव हैं या त्रिषडाय भाव हैं, जैसे कि तीसरा भाव है, तो तीसरे भाव में जो आती हैं चुनौतियाँ वो मैनेजेबल होती हैं, और ये जो षष्ठेश है ये केओटिक होती हैं, इन पे किसी का अंकुश नहीं होता है। तीसरे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में भी विवाद होते हैं, लेकिन उस विवाद में आत्मसम्मान, डिग्निटी, लड़ने का एक लिमिट, दायरा, सब कुछ डिफाइंड रहता है। मेरे पड़ोसी से मेरा झगड़ा हो गया तो ये पता है कि वो मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा काँव काँव करेगा। लेकिन अगर मेरी गाड़ी ने किसी दूसरे को ठोक दिया है तो वहाँ पे लोग सिर्फ काँव काँव नहीं करेंगे, वहाँ पे भीड़ का जो भी मोमेंटम बनेगा वैसा वो मेरे साथ कर बैठेंगे। अगर आपकी गाड़ी जा रही थी, उसे पुलिस ने रोक लिया, आपके पास गाड़ी के कागज़ नहीं थे, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस आपका चालान काटेगी, आप पे फाइन मारेगी। लेकिन अगर उसी गाड़ी को अंधेरी रात में चोर उचक्कों ने, डाकुओं ने रोक लिया है, तो वहाँ पे ये पता नहीं है कि क्या होगा। इसीलिए आप इस बात को मान के चलिए कि जो त्रिक भाव हैं, जैसे 3, 6, 11, इनकी दशा में होने वाली या इनके ग्रहों के गोचर में होने वाली समस्याएं थोड़ी सी कम हार्श होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं, और उनका जो सब कुछ होता है वो डिफाइंड मूड में होता है। हालांकि छठा भाव ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन है तो त्रिक भावों में ही, और जो त्रिषडाय भाव हैं 6, 8, 12 वो निश्चित रूप से डेंजरस होते हैं। हमें सभी भावों का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ अच्छी चीज़ों को जानेंगे और ख़तरनाक चीज़ों को जानेंगे ही नहीं, तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी, इस बात को आप भी मानेंगे। हमें अपनी जन्म कुंडली के खतरनाक, हानिकारक और नकारात्मक पक्षों को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए कि इन भावों के लॉर्ड कौन से प्लैनेट हैं, उनकी दशा कब शुरू होने वाली है, और ये भी कि वो कहाँ बैठे हैं। अगर वो किसी भी तरह से लग्नेश के साथ संबंध रखते हैं तो शरीर पे खतरा है, द्वितीयेश के साथ बैठते हैं तो धन पे अटैक होगा, दशमेश के साथ बैठते हैं तो जॉब पे खतरा होगा, इसी तरह से पंचमेश के साथ बैठते हैं तो संतान पे खतरा होगा, चतुर्थेश के साथ बैठते हैं 6, 8 और 12 के स्वामी तो आपकी माता पर खतरा होगा, और साथ ही साथ घर के सुखों में दिक्कत आएगी। ना तो अपना घर होगा, ना वाहन होगा, होगा भी तो किसी काम का नहीं होगा, वाहन होगा तो वो टूट जाएगा, चोरी हो जाएगा, सीज हो जाएगा। ये जो जितने भी त्रिक और त्रिषडाय भाव हैं, इनके लॉर्ड जिसके साथ भी बैठेंगे और जिस भी भाव में बैठेंगे उस ग्रह के फल को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बांध देंगे, सीमित कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे, और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को डैमेज कर देंगे। जैसे 6, 8 या 12 भावों के स्वामी अगर लग्न में बैठ गए हैं तो शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा और मेहनत करने में इतना अक्षम होगा कि आप भले ही दिमाग से, बुद्धि से या बोली से कमा करके गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन चाहेंगे कि शरीर को खटवा करके, शरीर से परिश्रम करवा करके कोई काम कर लें, शरीर साथ नहीं देगा। पहली बात तो है कि शरीर ही बीमार रहेगा, अंदर से कमज़ोर रहेगा, और थोड़ा सा हवा पानी गर्मी सर्दी लगते ही कमज़ोर हो जाएगा,
और तुरंत मुरझा जाएगा। इतना प्रभावशाली होता है, इतना ज़्यादा हानिकारक और हार्मफुल होता है सस्टेस, अष्टमेश और द्वादशेश प्लैनेट का प्रभाव। जिस घर में बैठ गया उस घर का विनाश समझ लो कि कर दिया। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। धन्यवाद।